जोहार जनता पहुंच गए हैं पामगढ़ नगरी में और पामगढ़ पहुंचे के बाद देख सकते हो आप मैंने सियासी यहाँ पे माहौल आप मैंने देखे मिली ही बात करबो गोठियाबो और जनता नेता मतलब जोहार करी और जोहार करे पर हम पहुँच चुके हैं जनता मल्ला शुरू करबो पामगढ़ विधानसभा ले जहाँ बसपा के विधायक है और विधायक के कार्यकाल लेके कामकाज लेके और जनता के मांग लेके हम चर्चा करबो हमार मनसन बसपा के घलो नेता मन यहाँ मौजूद है। सबसे पहले भैया का नाम है आप मन है और कौन से पद में बता दो। मोर नाम मुकेश रात्रे है। मैं वर्तमान में अभी जिला प्रभारी है बहुजन समाज पार्टी की। बात करबो आप मन की विधायक है कद का काम देखो काबर जनता सबसे पहले पूछते 4 साल हो गए है बचे एक आध महीने बचे है चुनावी रणनीति बनाए बर लगा थे दरी रिपीट मार पाहू। बिल्कुल बहन मायावती जी के आशीर्वाद से विधायक जी फिर दोबारा यहाँ प्रत्याशी घोषित कर दिए है और जैन तरीका से विकास पूर्व में नहीं हो रही से ओकर से ज़्यादा कहीं ना कहीं विकास हो है। जैसे बता दे गाँठ गिना दो काबर जनता जानना चाहते जनता मतलब जोहार करना चाहते का काम करे हो। बहुत सा अगर गाँव में जैसे विकास की कार्य है सीसी रोड है मूलभूत समस्या है जैसे कि सीसी रोड सामुदायिक भवन स्वास्थ्य ये सारी योजनाएं बहुत सारी योजना हमारे पामगढ़ विधायक के द्वारा स्वीकृति कराए गए हैं और बहुत निरंतर तरीके से कार्य होते हैं। अब बीजेपी वाले पूछे कहा सिरतोन में विकास हो है कहा विकास हो है ये बोल लगा कोई विकास नहीं होए। बहुजन समाज पार्टी के विधायक है निष्क्रिय विधायक है किसी प्रकार के कोई काम नहीं होते हमारे पामगढ़ विधानसभा। भैया निष्क्रिय विधायक के कहा थे कहाँ सक्रिय है वो जनता के बीच में जाएंगे तो पता चलेगा ना। ऐसे के जनता के बीच में नहीं जाए नहीं ये जनता के बीच में कहाँ नहीं जाओगे बिल्कुल जाता है नमन खुद विधायक के घर जाते थे रास्ता बने नहीं है रास्ता बने सही में डोंगा कौराव दो कर गाँव में जुड़े है विधायक हमारे जो है युवा बोला थे नहीं सर मैं ग्राम पंचायत धनगांव से निवासी हूँ। डोंगा ग्राम से मेरा कॉलेज चैतन्य है। मैं ग्राम धनगांव से आता हूँ तो डोंगा ग्राम से ससाहा तक जो सड़क मार्ग है वो खस्ता हाल है पूरा बदनाम है बेहाली है। कोई विधायक ना हो यहाँ तक कि सामने विधायक का गांव पड़ता है जैसे हम विधायक के गांव चढ़ते हैं वहाँ पर से पूरा फंस बाप रे विधायक का देखो सक्रिय नहीं बोल रहे कहाँ लगा थे जोगी वाले में लगा थे सक्रिय है कौन लगा था तू सक्रिय के विधायक लगा। देखा विधायक जी तो जीते हैं अपन जगह में लेकिन हम सरकार से प्रश्न पूछना चाहते हैं। कौन सी सरकार से भाई जो अभी कांग्रेस की सरकार है ना भाई कि सरकार ला जो काम करना चाहिए वो जनता तो पूरा सरकार के तो सरकार ला जो मूलभूत काम करना चाहिए वो पामगढ़ में भी दिखना चाहिए। तो मोर तो निवेदन है सब करा हमन कि हमन बात ला पहुँचाइन कि हमारे यहाँ बड़े जो काम हैं युवा मन के काम है किसान मन के काम है नहर के काम है ना भाई रोड के काम है मतलब विधायक सरकार नहीं पहुँचाते हो जो काम कहा। अब विधायक जी का करते ला तो हमन कभी नहीं पूछे हैं लेकिन हमारा लगा था कि भाई सरकार भी नहीं करा आप नहीं पूछो तुम्हारे तो गठबंधन में ना करे हो ना आज तो पूछ ले तो सामने आमने हैं सब पूछ भैया एक जवाब दो ठीक है। पहले ये सड़क की बात करी सड़क जो भी योजना कर रहा थे भूपेश सरकार के मिले थे। भूपेश सरकार के द्वारा एक राजनीति के तहत विरोधाभास विधायक जी के विरोधाभास में उस रोड को उनके द्वारा सेंशन नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ी में गोठिया था मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ विपक्ष के विधायक है ओकर वजह से वो रोड ला जानबूझ के मुख्यमंत्री महोदय नहीं स्वीकृति करत है। चाहत का बर है जानबूझ कर चाहत का थे ताकि विधायक बदनाम होए और यहाँ ले कांग्रेस के विधायक बने। भैया विधायक को बदनाम कांग्रेस वाले कोई है कांग्रेस वाले हैं गोरेलाल भैया पहुंच गए लगा 69 लाख रुपया वापस करे है पिछला सत्र में वो खर्चा करे के ओकर में दिमागे नहीं है एकर में पूरा पामगढ़ क्षेत्र ला हम खर्चा ही नहीं कर सकी 69 लाख रुपया वापस हो गए है वापस ले रहे हमार सरकार झुगड़ी झोपड़ी तक नहीं रहने देते वो महल बनाते धान के बोनस देते धान ला पूरा खेते ले बेच देते चोकर चौर देते खेते आराम से धीरे धीरे बोल कवर इतनी बात उतनी हो जाती मिसा थे तहाँ खेते ले धान है बेचा जाते घर में नहीं लाना थे। दूसरी बात ओकर बाद बोनस देते बिजली बिल हाफ कर दे है पूरा सरकार है छत्तीसगढ़ के बोझल उठा ले बोझल उठाते बिजली बिल हाफ हो गए लगा थे नहीं अभी तक कोई बिजली बिल हाफ नहीं हुआ है और समृद्धि योजना के तहत उन लोग और बिजली बिल को डबल कर दिया जा रहा है और लाइन इतना गोल हो रहा है जिनकी कोई सीमा नहीं है। हर एक के घर में आप गरीब से गरीब के घर में मैं कहा तो छत्तीसगढ़ी में गोठिया ले वो थोड़ा सा
गरीब से गरीब के घर में देखिए भाई, तो आज ना कम से कम 1000 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया बिजली बिल आते। जब हमारे रमन के सरकार रही से तो हर के घर में गरीबी रेखा जो कार्ड है ओकर घर के पीछे में हमन के फ्री में जो मीटर लगत रही है और 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया ऐसे हमन के बिजली बिल आते रही है। लेकिन अभी 500 रुपया मिनिमम 500 रुपया से शुरू होते भाई। ओ बाबा भड़का दीदी इधी आगा का करे तू दिया मोदी है, मोदी और रमन पूरा है छत्तीसगढ़ ला। का करी से अब कहते हैं महिला है, सुनना भाई तो ते का कहा था बता है पूरा बर्बाद हो गए। कौन बर्बाद हो गया? जब तक राज्य नहीं बदली तब तक विकास होबे नहीं करे। का राज्य बदलेगा है भाजपा बदलना चाहिए। भाजपा कांग्रेस आगे है, बसपा आगे होगा चाहिए चाहिए क्या चाहिए? पार्टी चाहिए ना, वो कौन सी पार्टी चाहिए ना, हम बताएंगे ना उस समय। अभी नहीं होगा, अभी नहीं है अभी नहीं होगा। तो काम करे विधायक चुनाव होगा ना तो ये अभी दिखावटी है, इसमें नहीं पता चलेगा, इसमें नहीं बताएंगे। नहीं पता चलेगा। ठीक है भैया, देख लो काका कहा थे, गुरुलाल भैया कहा थे पार्टी बदलना चाहिए। बदल तो देखता रहेगा कितना बदल है। जितने आरोप लगाने हैं सब गलत बात है। असल में क्षेत्र का विकास तो तभी होगा या तो आप सत्ता पक्ष के साथ रहोगे। बहुत सारी बातें हैं, हम विधायक के ऊपर ज़्यादा आरोप नहीं लगाते, लेकिन ऐसा है कि उनको जिस तरीके से काम करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि शासन वो उसको पैसे को रोक रहा है या उसके काम को रोक रहा है। सरकार सबके साथ है और भूपेश बघेल जी की सरकार की तो पूरे विश्व में चर्चा है। विश्व में चर्चा है भैया, लगातार चर्चा है। बिल्कुल हमारे यहाँ के जो विधायक है सक्रिय है, सिर्फ छठी और बरहो और शादी में ऐसे का ओकर बाद भैया छठी और बरी बस में आए दिन तुम्हारा फोटोला है ना। और जो हमारे भूपेश की सरकार है वो युवा मन के लिए क्या करिस। आज तेलंगाना कै साल हो गए बने, तेलंगाना में 100% बेरोजगार मतलब 100% स्थायी नौकरी दे के आदेश है वहाँ के सरकार ला। हमारे माननीय अजीत जोगी जी यही आवाज़ उठा रही से, अमित जोगी यही आवाज़ उठा रही से कि जब हमारी सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी मतलब 100% रोजगार दिए जाए। आज युवा मन में का करे है, आज युवा मन में का करिस। आज लड़का मन के बेरोजगारी भत्ता देवो कहे, बेरोजगारी भत्ता कहाँ ले भाजपा तुम्हारे मन के सुर मिला थे, भाजपा तुम्हारे मन के सुर ओकर बाद लड़का मन के स्टाइपन देवो करे से आज तक कतक स्टाइपन मिले है ओकर जवाब ला भूपेश बघेल सरकार हदाय। और हमारे स्थानीय विधायक अपन गांव तक के जाए बस सड़क नहीं बना सकिस कति में मतलब किए है सक्रिय है वो सिर्फ छठी और बरहो में मतलब की इजाजत है। ए भैया लगातार की थे भाजपा वाले मन सड़क नहीं बना सकी से कौन है? ओला विधायक नहीं बना है, सरकार है बनवा थे, लेकिन विधायक के निष्क्रियता में नहीं बनाते, विधायक के निष्क्रियता में नहीं बनाते। सरकार है तो अतका कन पैसा देते कुछ बनवा ला कहा थे है ना, वो गोबर तक ला खरीदा। लेकिन वो मन तो की थे भैया कुछ नहीं मिला थे, सब मिला थे। ले भैया गोबर खरीदे थे, भैया मेरे गोबर ला खरीदा थे कहा थे पेशाब गोबर खरीदा थे, खरीदे गोबर खरीदे थे। कहा थे हम देखे नहीं देखे नहीं कहा थे खरीदा थे, कहा थे देखे नहीं। आदमी बनी गोबर नहीं खरीद वसूली। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में विरोधी लोग तो कुछ भी बोल देंगे। नहीं भैया वो तो जनता है। नहीं ऐसा है, जनता आज आप बोला जो हारा थे अपन जवाब नहीं देते भाई। नहीं जनता हर सब लोग पता है। समर्थन मूल्य में पहली बार किसान के धान भी खरीदी से जो कांग्रेस ने वादा किया उसको पूरा किया। धान खरीदी से नहीं खरीदे कहा बता उगर के धान नहीं खरीदे इसका दारू रोटी बंद कर कांग्रेस कौन है? गंगा जलधर के हाथ में भूपेश बघेल के मैं शराब कती करीस 16 कहाँ कहरिस ना गंगा जलधर के कसम खारिस कहा के कसम गोबर फेंकवावा बड़े अधिकारी ला गोबर खाली गोबर ओकर पे साफ करवाते गौठान में दौड़ा ओला और गौठान बना है तो गौठान बनाने के बाद में का विकास है। कई टब बोर खना है गौठान में तो पानी नहीं है भैया देख लो लगाते पानी है। पानी कहाँ का कांग्रेस सरकार तो एकदम अद्भुत बरोबर है। अद्भुत बरोबर कोई काम नहीं है न कुछ करना नहीं है। बस सिर्फ नवयुवक लड़का पढ़े लिखे नौजवान साथी है उमन के लिए आज तक का भी बना है। नौकरी पेशा के बारे में जब अभी अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के जब आरक्षण करे थे जब मुख्यमंत्री भी पिछड़ी जाति के कम से कम ST के काट देती, लेकिन पिछड़ी जाति के आरक्षण तो बरकरार रखती, ठीक है ना।
जैसे और अन्य जाति है उसका भी सही सलामत आरक्षण चाहिए, मतलब आरक्षण चाहिए है। आज तक गोबर नरवा गुरुआ जब हम लोग पढ़े लिखे लड़का हैं तो क्या गोबर भी लेंगे, गड्ढा कमाएंगे, ये क्या हमारा आदत बनेगा? अगर मुख्यमंत्री अगर चाहते तो हमारे पूरे जितना भी शूद्र समाज की जाति के लोग हैं जिसका परसेंट है उसके आधार पर में नौकरी पेशा हर चीज में बात है। भाई एकदम चश्मा लगा बैठे एकदम। काने बाप मन के राजकुमार दिनकर। ऐसे का लगा थे तेरी का चीज बा का चीज पर पूछा ना का समस्या है इस क्षेत्र में? पूरा समस्या है भैया। पूरा प्रदेश के जो अभी सरकार आए है कांग्रेस के, वो घोषणा पत्र में जारी करे है, आज तक एक भी वादा पूरा करेगा? बतावा ना आप मीडिया वाला, आज तक एक वादा पूरा करेगा? अच्छा गोरे भी आएला याद रखो, घोषणा पत्र याद रखो। वादा पूरा नहीं हुआ। आप मन के का सोचे? एक वादा पूरा नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ भारत माता की जय। जैसे भूपेश सरकार बनी तो मैं छत्तीसगढ़ी में बोला था। ये अतका वादा करी से नरवा घुरवा गौ माता जम्मो ल कहे करी से और बेरोजगार ला दारू मुक्त करिया, मुफ्त नहीं बंद करिया कही से। आज अतका दारू बेचा थे, गली गली में दारू बेचा थे। राणा केवल बिहारी में भागे है। पूरा ठेकेदारी समझ अमोलक सिंह मंजीत सिंह के दारू बिका थे, नाम है केवल बदले है। एक दोगुना विकास का है यहाँ पामगढ़ में, बसपा के विधायक है, काम हुए? इतना विकास हुआ है पामगढ़ में, भारत के संविधान में उसका उल्लेख नहीं कर सकता। दारू का नहीं बंद, दारू बंद नहीं हुई तब सरकार है वो मेन चाबी धरे वहाँ और चाबी धरे एती को भीड़ा थे हमारे दीदी मोर बहनी हाँ तो वो नरील मस्का थे वहाँ। सरकार तो कहा थे सामाजिक स्तर में शुरू कर सकतन, कान नहीं हुए। एला सरकार है उकर इच्छा है रहती थी ना, तमन्ना सच्ची है तो राह निकल आती है, तमन्ना झूठी है तो बहाना अनेक निकल आती है। बहाना निकल आते कहा थे, बहाना है ये वो सारी की आप तो गाना गाते हो। कोई बहाना नहीं है। शराब तो ऐसा है कि ये सामाजिक अभिशाप है। हम ये नहीं कहते कि शराब बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये कथन कहते दारू पीना ही बंद कर देना, भट्टी अपने आप बंद हो जाएगी। आज प्रदेश के वातावरण का पामगढ़ सबसे ज़्यादा खराब है शराब के मामला में। मैं भी स्वीकार करत हूँ जब शासन है कोनो बेर छापा मारे जाते महुआ के दारू ला बंद करवाए पर जाते तो पुलिस वाला मन ऊपर कातिलाना हमला होते है ना कहीं राजनीतिक सह तो है। जो शराब माफिया यहाँ जो पामगढ़ विधानसभा में चलत है, शराब बंद होना चाहिए, सामाजिक अभिशाप है। लेकिन हमारे भूपेश बघेल सरकार के कहना है कि आप स्वयं शराब की त्याग करो ना, शराब त्याग दो, दुकान अपने आप बंद हो जाएगा। शराब त्याग दो, अपने आप बंद हो जाएगा। शराब भट्टी को बंद करने के लिए सिर्फ 3000 से 4000 शराब भट्टी को बंद करना पड़ेगा और शराब पीने के लिए 5 करोड़ जनता हमारे छत्तीसगढ़ 3 करोड़ जनता को बंद करने पड़ेगा। 3 करोड़ अच्छा है कि 3000 दुकान बंद करना अच्छा है कि 5 करोड़ जनता को समझाना अच्छा है? ये हम भूपेश सरकार से पूछना चाहते हैं। बताइए। कोविड में जब पूरा छत्तीसगढ़ बंद था, ऑल इंडिया बंद था, तो शराब नहीं मिल रही थी तो लोग दूसरे तो पूरा बंद कर दो ना भाई, सुनिए पूरा बंद कर देना भाई, मेरी बात पूरा बंद कर दे। पहले मेरी तो दूसरे चीज को पी करके मर रहे थे, दूसरे चीज को पी करके मर रहे थे और वो कहीं कहीं से अच्छा बंद कर देंगे, दूसरे चीज को पी के मर जाएंगे। मैं ये कहता हूँ, अरे एक मिनट सुनो तो, इसी भारत में बिहार में शराब बंद है, गुजरात में शराब बंद है। पहले आप उस प्रदेश का हालात तो देख लो। चलिए ठीक है, गुजरात का हालात देख लो, बिहार का हालात देख लो। कहाँ लगा भैया? लगा तो शराब बंदी हो जाए क्षेत्र में, ज्यादा यहाँ विकास से ज्यादा शराब के चर्चा होते हैं। देखो एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में शराब ला तो बंद होना चाहिए। अब ओकर लिए सरकार है पहले अपन घोषणा पत्र में कह रही और गंगा जल ला लेके रहेंगे रही कि गंगा जल छुआ था हम शराब लब बंद करबो। और छत्तीसगढ़ के तो कर्जा मुक्त नहीं दोनों बात पर कर रहे हैं ना, वो मन कुछ कहे उन लोग कुछ भी कहें, लेकिन हमारे कहना है भाई मोला एक पे बोलें दो भाई बोलन दे सबके पारी है, सब बोलो। तो छत्तीसगढ़ सरकार है जो कह रही और नहीं भी कहे तो हमन के मन तो है ना पब्लिक के, जनता कहते कि शराब बंद होना चाहिए तो शराब लब बंद होना चाहिए। और हमार खाली पामगढ़ के बात है, अभी हमार माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि कहिस
कि दीदी बहुत काम करते, बहुत अच्छा बात है, करत होई। लेकिन हमें ये कहना है कि वो विधायक है हमार, ओला सड़क में बैठना चाहिए शराब बंद करे पर, हम उनकर साथ देबो। चलिए भाई, विधायक के बैठना चाहिए सड़क पे, हम साथ देंगे। बैठेगी विधायक? बिल्कुल बैठेगी। कब बैठेगी? भाई उनके द्वारा सदन में कई बार आवाज़ उठा चुके हैं। सदन में आप देखे होंगे, सदन में विधायक जी के द्वारा कई बार आवाज़ उठा चुके हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा कमेटी गठन कर दिया गया। अब वो कमेटी कहाँ है पता नहीं। भाई देखिए, यहाँ पर शराबबंदी किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। अगर हम लोग पीने वाले बंद कर देते हैं, आज गांव-गांव में शराब बिक रहा है, तो वहाँ पर पीने वाले को पकड़कर पीटा जा रहा है। लेकिन वो शराब कहाँ से आ रहा है? शराब जो बेच रहा है, जिसके पास 30 पाव 40 पाव एक पेटी मिल रहा है, वो शराब कहाँ से आ रहा है? वो शराब तो उसी भट्टी से निकल के आ रहा है, गवर्नमेंट से। वो गवर्नमेंट उनको थोक में दे रहा है, उनको ज़बरदस्ती कि आप पारा मुल्ला समाज को बर्बाद करो, इसलिए उसको शराब बेचने वाले को थोक में दारू दे रहा है और गांव-गांव में बेचवा रहा है सरकार के द्वारा, किसी विधायक के द्वारा नहीं है। क्योंकि भाई बेचने वाले, खरीदने वाले एक पौवा भट्टी में जाकर खरीदते हैं, लेकिन गांव में 50 पौवा 2 पेटी 3 पेटी मिल रहा है, तो बेचने वालों को भी अंदर करें, लेकिन वो कहाँ से आ रहे हैं उसको नहीं खोज रहे हैं। सही बात है। लगा थे मुद्दा भी वगैरह में ना पूरा शराब चर्चा चलाते हैं। शराब तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बिका थे, अवैध रूप से भी, अवैध रूप से बेचवा थे। भूपेश बघेल है अत्तकन शराब बेचवा थे, जहाँ देसी शराब रही से वहाँ अंग्रेजी शराब दुकान खोल दे। तो और ज़्यादा युवा मन ला बर्बाद करे थे पूरा भूपेश सरकार है। और कत्का कर वादा कर रही से, एको ठा वादा ला पूरा नहीं कर पाते। खाली नरवा गरवा घुरवा बारी, अब भूपेश बघेल के अला बारी, सिर्फ लाबारिश काम चलत चलाते का लगत लबारी चलाते। पूरा झूठ बोलते भूपेश बघेल। पहली बात तो रही इस मुद्दा शराब भट्टी वाली बात, शराब मुक्त छत्तीसगढ़ या शराबबंदी करबो कह के गंगा जल के कसम खा रही से, वो शराबबंदी नहीं करीस। एक हर बाद हर गांव के हर गलियों हर चौक में महुआ के दारू बेचा थे, जेमा भूपेश बघेल के पुलिस है। यो रोजगार नहीं मिला, पहले बता। कहाँ के रोजगार भैया? हमारे भत्ता ले दी 4 साल के 2500 भत्ता देना रही से 4 साल ले, आज तक और 2500 भत्ता कहाँ हुई? नहीं मिले पता, कहाँ मिले? नहीं मिले भैया, नहीं मिला भत्ता तो मिलेगा, नहीं मिले। कहाँ लगाते थे ऐसने में फिर दोबारा ही नहीं, ऐसे में दोबारा हमार युवा मन के पूरा ठानदार है। और हमार जितना महिला बहनी हवाई हमार छत्तीसगढ़ ओमन अपन पल्लू में गांठ बांध ले कि इस बार हमन भूपेश के सरकार बिल्कुल आन नहीं देवन। देख ले भैया, महिला मन पल्लू में गांठ बांध रहे हैं, दोबारा नहीं आंदन कहा थे, नहीं आंदन कहा भैया, लगा तो नहीं आंदन कहा एक दो नहीं, अब दोबारा नहीं आए। अब जनता एक बार दूध में जले हुए व्यक्ति है, जिसे दही लग फूंक के दोबारा आएगा। मैं साहब देखे हैं 15 साल तो हमन भाजपा ला देखें, अब 5 साल कांग्रेस सरकार ला देखें। एक गरीब जनता राहत के दी हरे दे, एक बिजली के बिल है 19 के कटे है, अब 2019 के कटे पैसा भी पटा दे, ये दे ओकर प्रूफ है दे, सब के दे। ओकर बाद भी एक 70,000 बिजली के बिल आए। अब काकर भरोसा करी, काकर भरोसा कतका जरा है? 70,570 रुपया। अते का जला था मैं राहुदेज में रहता का, का जला था देख आई बिजली बिल दिया जरा था, दिया जला था। अब बात बुला ले थे, 1 किलो बिल आते का, सुन ले बात, अब बुला लेते वहाँ बोला पैसा जमा कर फिर आ जाता। ले भैया ये देख, ये देख भैया, एला पढ़ा पहले, एला पहले पढ़ा 44,920 रुपया बकाया पहली वही सितंबर में है, जे दिन एला देहे तेला एला भाई साहब ला पहले पढ़ के लेना रिसे एला रिकॉर्ड ला, तो एला जाके ओला दिखाए लागी है ना, दिखाए वो तो है, वो पीछे भी देखा ओकर हेल्प कर। कांग्रेस वाले जब कांग्रेस सरकार एकर पहली बीजेपी के विधायक पामगढ़ मरी से, ओकर बाद बीएसपी के विधायक अभी पामगढ़ में मन कुछ काम नहीं करे, का काम करे बताओ ना, विकास वाला मौका मिलना चाहिए। अबे फिर काम बोलते, कांग्रेस पार्टी के काम बोलते, भूपेश बघेल के काम बोलते, फिर गोरे भैया मिली कि कोनो वही है। अब वो तो समय ही बता ही, बाकी हमारे कांग्रेस पार्टी तुमन का कहा तो
अब कांग्रेस जो भी निर्णय दी ऊपर से वही होते भैया हर जगह। तो अब स्पष्ट कांग्रेस जीती का कांग्रेस जीती थी ठीक से काका जिंदाबाद है, काका जिंदाबाद रवेश करी। बेरोजगार खातिर युवा मितान क्लब खोले सरकार फायदा इसको जो बहुत फायदा लेके मला आज कहाँ पहुँचा दी, आज कहाँ पहुँचा दी, ऐसे खोल के दिखा कहाँ पहुँचा दी। बघेल कहाँ आज भाजपा का बोनस एक मिनट आज राजीव में खुश बघेल जी है तो रोजगार नहीं, अरे रोजगार नहीं कमादार था का बोली से बघेल जी है। एक आज बाटी भौरा कहाँ जब पीछे रही से ओला बघेल जी दान के आगे कर दी बघेल जी दान के आगे कर दी। अपन संस्कृति बढ़ावा दे। ठीक है सुना बात ठीक है कैसे लगते बात तो सुना ना बात ठीक है ता बाटी भौरा खेले में पेट भर जी कहा मर पेट भर जी हमारे बाटी भौरा खेले में। एक चीज आऊ है विधायक जी ला एक सेकंड रुकर विधायक जी का कहते रोड ला हमर नहीं बनवा सकी ओ भैया कहते विधायक जी अगुआ रोड में बैठना चाहिए। 15 दिन में रोड में बैठे रहे अम्बेडकर चौक में रोड में बनावा की का करी विधायक जी आगे रोड में बैठीस कांग्रेस सरकार बनवाना चाहिए ना। विधायक लोग रोड में बैठे लगे थे बैठे लगे थे कहते नहीं बैठे हैं हम खुद बैठे हैं। विधायक लोग रोड में बैठे लगे थे विधायक रोड बैठी विधायक के नाकामी है, विधायक नहीं करवा पाई। जब विधायक नहीं करवाई तो हमारा आम जनता मन का भैया जेल चुने 2 मिनट सुनबे जेल ला चुने हैं जेल ला चुने रहे कि हमारे काम करी वही काम करवाबर आज सड़क में आंदोलन करे थे। जब विधायक का आंदोलन करे तो जनता का हाल हुई एला आप मन सुन सकत हो। सही कहा तो गुरबिया जब विधायक सड़क में बैठे तो जनता का हुई। अब विधायक बनते ना विधायक के का हालात है तेला पामगढ़ विधानसभा के आम जनता देखा थे है ना। और बताई हुई माउस कहीं ककरो हाथ में है चित्र ककरो हाथ में है ऐसे बात नहीं है। एक बार बोलो का बोले हो भाई माउस कोई दूसर के हाथ में है ना चलावत दूसरा है। माउस कोकराउर के हाथ में चलावत को है का हाथ है बोला तो पूरा आम जनता जाना थे। ये देखो भीतर आते भारतीय जनता पार्टी वाला मन 15 साल राज करिस। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में दारू भट्टी सरकारीकरण कौन करिस रमन सिंह करिस ना। आज भाजपा वाले मन आरोप लगाते भूपेश बघेल ऊपर सरकारीकरण तो रमन सिंह करिस ना दारू के। ये पूरा प्रदेश जानते ना। भूपेश बघेल सत्ता में बैठते 60 किसान मन के कर्जा माफी करिस 2 घंटा के अंदर 2 घंटा में समर्थन मूल्य में पूरा भारत में सर्वोत्कृष्ट राशि छत्तीसगढ़ सरकार देते भूपेश बघेल। ये मन वही मंडी में आज तो सबके धान बिकत है ना मंडी में। अच्छा दूसरा बात अभी जो रोजगार वाली जो बात है रोजगार अभी 12,500 शिक्षक मन के भर्ती होना है। आरक्षण ऊपर राज्यपाल के माध्यम से मन नौटंकी करत है। काम तो सरकार करे भैया आरक्षण लेके बीजेपी ने नौटंकी करत का आरक्षण के नाम से ये भारतीय जनता पार्टी वाला मन बोलते कुछ करते कुछ। बहुजन समाज पार्टी वाला मन की कोई बात करे कि कोई विजन नहीं कहा भैया आप मन के विजन नहीं कहा थे बहुजन समाज पार्टी। 25 साल तक पामगढ़ विधानसभा में 5 पंचवर्षीय बहुजन समाज पार्टी को अवसर मिला। 5 साल कांग्रेस को मिला है 25 साल उनको मिला। मतलब जोगी और कांग्रेस पर नहीं मिले हैं। नहीं कांग्रेस को भी मिला है 5 साल बीजेपी को भी मिला। अरे काका जिंदा है जिंदा रही फिर 15 साल सरकार रही कहा थे भैया ले भैया विधायक भाजपा में रिमोट कंट्रोल दिल्ली ले चलते कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल दिल्ली ले चलते और बीएसपी भी में ऊपर ले चलते। लेकिन जोगी कांग्रेस ऐसा है कि क्षेत्रीय पार्टी एक तुम चला रहे हो का रिमोट लगा आप एक क्षेत्रीय पार्टी है। अब हमारा कहना है कि छत्तीसगढ़ में जेहर छत्तीसगढ़िया के राज चाहिए वही है सरकार बनाही। आप इधर जोगी कांग्रेस के ही सरकार बनी और विधायक बनी
कहाँ पर बनी ऐसे कहाँ पर लगत है? अगर पर लगत है जनता है भाजपा 15 साल तक दारी, कांग्रेस ले देख दारी, बसपा ले देख दारी, जोगी कांग्रेस ले को नहीं देखे, मतलब एकदम आज से देखी करके यहाँ से। हाँ भैया बता। भैया मोर करा बता। ए भूपेश बघेल सरकार है भैया, डोकरी दाई मन ला सियानिन मन ला पेंशन 1000, मोर दाई ला रमन सिंह सरकार से तो पेंशन बनी 350 और कति गए भैया 1000 रुपया पेंशन है। आगे बताना है सरकार लबरा भ्रष्ट सरकार, युवा मन ला देवो पैसा 2500 कति गए भैया युवा मन के पैसा। तो युवा मन रोजगार सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है, नहीं पता है का? वो नहीं भैया सरकार लबरा है। और सरकार के ओकर के एक चीज और मैं बताते सच्ची, ग्राम पंचायत बुंदेला पामगढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी में है, गोठान बना है। वो गोठान नु है भैया गरुआ मन के हड्डी के कबाड़ खाना है। मैं सुने रहे बिहार में लालू प्रसाद चारा घोटाला में फंसे रही से, बाकी भूपेश बघेल सरकार है गांव-गांव में गोठान बना है, पैरा घोटाला करे वो भैया घोटाला। हाँ ये पूरा सब आदमी चला है बुंदेला के गोठान में, देखी वहाँ का होते कैसे तेला सब भैया कोनो घोटाला कोई करे है। कोनो जात मत जात ते मोर अपन मोबाइल नंबर दे दे, मैं जहाँ भैया मोर मोबाइल ने आप नोट करो 9977 84 0547 मनोहर शास्त्री बुंदेला। सरकार घलो बोल दे, सरकार ला भी मैं बोला था कि सरकार यही करे तो। और राम कुमार पटेल जी है कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त है भैंसों के, है ना। महंत महाराज जी है शिवरी नारायण के। मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करा था कितने रायपुर में बैठे बैठे होकर मॉनिटरिंग मत कर, गांव-गांव के गोठान में भेज और देख वहाँ की स्थिति कतका गरुआ मरा थे, कैसे गोठान बने, कौन मेरे कंपोस्ट खादू बना थे तेला गाँव। सुना ये कहा थे गाँव गाँव भेज सरकार लगे, सरकार तो गाँव जाते भेंट मुलाकात करे थे, का पर इसे देखने मिला थे? भेंट मुलाकात करे थे सिर्फ गोबर के हिसाब करे थे, जौन 36 वादा करे रही है ओला यदि मुद्दा ले लेके हमर जनता आवाज उठा थे तो ओकर माइक ला छीने काम करे थे, गुंडागर्दी करे थे, ओला धमकी दे थे कि तोर दाई है तोर दादा है, कभू मुख्यमंत्री ला कभू देखे है, कभू बात करे है। ऐसे तो लबरा सरकार है, ऐसे गुंडागर्दी सरकार है। गुंडागर्दी करत खाते हमार युवा भाई मन देखा जाए तो हर गांव में युवा मितान क्लब खोले तो ये सिर्फ हमार युवा लड़का हवे तो मतलब गुमराह करत हवे, और गुमराह करते हुए ओमन ला कहत हवे सिर्फ गंगा सिर्फ गिल्ली डंडा खेलवाए के काम करत हवे, सिर्फ फुगड़ी खेलवाए के काम करत हवे, और ऐसे गुमराह करके हमार युवा लड़का मन ला नीचे दबाए के काम करत है। वो चाहते कि सिर्फ वो फुगड़ी खेले में भुला जाए, गिल्ली डंडा खेले में भुला जाए। ऐसे तो हमार भूपेश सरकार लबरा सरकार है, एला बिल्कुल हटाना चाहिए। भाई लबरा सरकार है। गुप्ता जी देखा तो हंसत घलो है, गुप्ता जी देखा तो हंसत घलो है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो मन कहा थे घोषणा पत्र पूरा हो गए, ये मन कहा थे बेरोजगार है, ये मन कहा थे गौठान में कुछ भारी समस्या है, लगा थे पूरा लगा थे। सरकार जो कहा था होत नहीं है, और विधायक जी ला भी चाहिए कि हाँ होना चाहिए काम, वो नहीं कर पाते। तो हमन अभी तो ऐसे हो गए कि 15 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, और एमा बहुत सारा जो समस्या है सबसे ज़्यादा कि हमारे युवा साथी मन ला आज रोजगार नहीं मिलीस, नौकरी नहीं मिलीस। और दूसरा ये आरक्षण कहा थे, आरक्षण तो अब ऐसे है कि दोनों पार्टी नचवात है हमन ला, केंद्र में भाजपा है और यहाँ राज्य में कांग्रेस है। अगर ये सिर्फ खेल करना है तो मन के काम है आरक्षण की जरूरत नहीं रही। अगर विकास करना है तो आरक्षण तो कोनो में जरूरत ही नहीं है, हर व्यक्ति के विकास करो ना भाई। कौन कहते कि आप आरक्षण की जरूरत नहीं, कहा सुन लो भाई। हाँ, विकास अगर करना तो आरक्षण ला। रुक जाओ भाई, हम मन ला बोलें। देख आप हमरो सुनो ना भाई, सुनने की क्षमता रखा, सुनने का क्षमता रखे। ओके रुको। तो हर सबके बना दन, पूरा छत्तीसगढ़ के सरकार बना थे। भूपेश का कहा बनाते पूरा पैसा हाफ करे है, माफ करे है ना, गरीब मन के पूरा वो पूंजीपति बनाते है। भैया आरक्षण में गोलमाल करे है, कौन है? रमन सिंह करे है, रमन सिंह करे है, हम नहीं करे, रमन सिंह करे है। इससे बहनी मन ला सिलेंडर लेके और चूड़ी धर के मनमोहन सिंह के 400 रुपया। भैया आजा कहाँ से
मैं ये पूछा था, कौन ना पूछा था? रमन सरकार आरक्षण लगावन लागू कर सकते? अभी भूपेश सरकार है का? भूपेश सरकार है तो बंद कौन करे से? भाजपा। कौन बताई तो? भाजपा के चलते वो बंद हुआ थे। कौन बताई तो? है रोज पेपर में मैं पढ़ा था, रोज दिन पेपर में पढ़ा था मैं, सुबह शाम रोज दिन ओकरे मतलब डायलेक्ट पहली रहते। क्या काम करता इसका? पेपर में क्या काम करता? मैं कुछ काम नहीं करा, बुढ़ा आदमी का काम कर। तो सरकार की योजना मिलते कुछ है? सरकार की योजना तो मुझे आज तक नहीं मिले। नहीं मिले? बोला 1300 पेंशन मिलते, एक पाई नहीं बढ़े आज तक। 2002 के पेंशन है। वो एक घोटाला का कर है, वो नहीं देखा थे सरकार है? मोदी वो मोदी नहीं देखा थे, वो केंद्र देते हर 3 महीना 4 महीना में बढ़ावा थे पेंशन। तो मोदी हमन को अपन नजर नहीं है। हम काम करे हैं, सुन हम काम करे हैं ते टाइम टेस्ट काटे हम काम करे हैं ते टाइम सरकार। सही बात एकदम मन में। भैया जी बोल दोगे? गुप्ता जी के बाद बचेगा थोड़ा से, बताओ भैया। मोरे कहना रही कि जो आरक्षण के बात लाए गए हैं, छत्तीसगढ़ के जनता ये सब पछड़ा नहीं चाहते। छत्तीसगढ़ के जनता विकास। अरे भैया आरक्षण में पूरा माहौल खराब होते। आप जबरदस्ती के खेल करवाए हैं कि आरक्षण लेके अगर फायदा का हो? आदिवासी समाज आंदोलन करे थे, एससी समाज आंदोलन करे थे, ओबीसी समाज विरोध करे थे, काबर करे थे। अरे हमला तो पामगढ़ के बात करने हैं, पामगढ़ के विकास। अब रास्ता माई से भाई पामगढ़ के रास्ता हमला पामगढ़ के बात करना है, छत्तीसगढ़ के बात करना है, देश के बात नहीं करना है। काबर एक से भी नहीं करना कि हमला तो विकास पामगढ़ के लिए चाहिए ना। जोहार जनता बोले एक बार। जोहार जनता, पामगढ़ जनता। पामगढ़ के जनता जोहार जनता। हाँ, और हमला पामगढ़ के विकास पर सरकारों ने बोलना है, विधायकों ने बोलना है। और छत्तीसगढ़ में अगर मैं तो सब लगे कि यहाँ कि सही में सब विकास चाहता, हमारे क्षेत्रीय पार्टी जोगी के पार्टी लाना चाहिए एक बार। और अगर आपके आशीर्वाद मिला थे तो हमन विकास करके दिखाबो। एक पहली भी दिखाए हैं, आज भी दिखाबो। ले भैया एक बार आशीर्वाद कहा थे, आशीर्वाद मिली ही का? भाजपा मिली आशीर्वाद? यहाँ कोई भी ला टिकट मिला है, हमारे बीजेपी जीत के रही पामगढ़ ला। अब भूपेश सरकार है, बीजेपी जीत के रही, कोई ला टिकट मिला है ना? यहाँ ला भूपेश टिकट मिला थे, कोई ला टिकट मिला, ऊपर वाला निर्णय करी ना। ऊपर वाला और हमार जो है हाँ संगठन तक करी, कोई ला टिकट मिला, जीत के रही। वो भूपेश सरकार है तो एटीएम बने हैं सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के, तो कहाँ विकास हो? यहाँ एटीएम कहाँ थे? 15 साल के अनुभव साझा कर रहे हो। 15 साल पूरा चूसता रहे अनुभव। रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह रायगढ़ में बोले रही, भारतीय जनता पार्टी के नेता मतलब ख्याल करना चाहिए, 1 साल हमारे कार्यकर्ता कमीशन लेना बंद कर देंगे, 30 साल राज करेंगे। रमन सिंह बोले रही। भारतीय जनता पार्टी ईडी तो छापा पड़त का? छापा पड़न देना जी भाई। नरेंद्र मोदी के कामे का है, कामे का है जो 36 कमाए हैं, आदमी लोग परेशान कर 15 साल ले कमवाए हैं। रमन सरकार अपने अधिकारी कर्मचारी मतलब तेल खुद जाना थे तो ईडी ले भेजा थे। हमारे तो 4 साल हो। पब्लिक है सब जानती। कहा थे, कहाँ लगा थे? हेमन कहा थे विधायक जी, तो सवाल सुन लेगा। विधायक जी कहा थे काम न करवाए पर विधायक जी सड़क में उड़ जाते। ऐसे में जनता का हाल हुई। विधायक है इतना काम करे है जेकर सीमा नहीं है, तो सत्ता पक्ष के विधायक है ते नहीं कर सके। राणा इतने सुन लोग अभी विधायक जी के रिपोर्ट काट देते हैं, बता दो भैया। जो सत्ता पक्ष के विधायक है ते नहीं कर सके। हमारे हिंदू बंजारे मोर बहन यहाँ इतना काम करे है क्षेत्र में जेकर सीमा नहीं है। और अबे सड़क में बैठे लगा थे। मोदी है ना, मोदी है 15 लाख रुपया, 15 लाख रुपया देरी से तय करते ही हमारे का पैसा भरे है, बोरा पैसा धरे है। 15 लाख धरे है, मैं धरे। हाँ वो देरी से, वही तो मोदी है देरी से मोला। मोदी पैसा भर दी हमारे घर में 15 लाख बोर्ड कही थे। मैं जानना चाहता हूँ, मैं एकदम विस्तार से जानना चाहता हूँ काबर कि हमारे पास समय बहुत कम है और समय अगर से कम है काबर लिमिटेड है। पामगढ़ के विकास बात करो तो कितना विकास हुए 4 साल में?
अब पामगढ़ में जितना कन विकास हो है, आप क्षेत्र में पामगढ़ विधानसभा के बगल में और विधानसभा है, ये पार ले लेवा था आपके बिलाईगढ़ है, कसडोल है, जहाँ कांग्रेस मैं पामगढ़ की बात कर रहा हूँ। पामगढ़ की मैं लेके आप मुद्दा में आवा था। ये पार ले जावा आप भाजपा के जहांगीर चांपा और मस्तूरी में, ये दोनों विधान, ये अन्य क्षेत्र में जाके देखा, ये दोनों विधानसभा में जा देखा, ओकर से कहीं ज्यादा पामगढ़ विधानसभा में विकास हुए। अन्य विधानसभा भी देख ले जहाँ सरकार के विधायक, चाहे कसडोल जाओ, मैं गिनवाना चाहत होगा तही बता दे का काम करे है ते कहा दे समर कारण विधायक के नाली, हाँ पहली सुनो, पहले सीसी रोड के निर्माण हो है, मूल चीज है सीसी रोड, नाली और पानी और समझ पेंशन, चौरदार सब लोग बनाए हमारे विधायक है, सबला बना है विधायक, हिंदू बंजारा जिंदाबाद, विधायक का सबला बना है, कमी का है, पूछा तो कमी का है। आज से 5 साल पहले हमारे यही भाई लोग यहाँ रोड में धान का रोपा लगा रहे थे और सरकार आज कांग्रेस की है, यही हमारे कांग्रेसी भाई और यही हमारे यहाँ के लोकल जो विधायक हैं अपने गांव की रोड नहीं बनवा सके हैं। अब हम वहाँ पर रोपा बोए कि क्या बोए, अब बता दें हमको। 5 साल में अपने गांव की रोड नहीं बनवा सके, कोई प्रकार के विकास नहीं हो, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं होता है भाई, कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पर। यहाँ तक कि सीसी रोड की बात हो रही है, ग्राम पंचायत में अभी तक से कोई रोड नहीं बना है और न ही कुछ नहीं बना है। अपने घर पामगढ़ में सुनिए, पामगढ़ विकास की बात बोल रहे हैं, माननीय विधायक जी के सुने सर, माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि बोल रहे हैं, माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि पामगढ़ विकास हुआ है। आज तक पामगढ़ में एक एसडीएम नहीं हुआ, जो स्टेडियम है वहाँ पर कुछ विकास नहीं हुआ है, ना ही हमारे पामगढ़ में एक भी मतलब उद्यान भी नहीं है, ना ही चाहे कुछ भी चीज़ नहीं। यहाँ तक हमारे पामगढ़ में होर्डिंग भी नहीं लगा कि हमारे पामगढ़ सुघर है या फिर कुछ भी। होर्डिंग लगवा दो भैया, रोड में रोड में होर्डिंग लगवा दो, होर्डिंग लगा विकास होए। देखो भाई शांत रहो यार भाई, सबके सुना था हमरो सुना का सर का तू विकास का विकास ए भाई थोड़ा सुना यार, विकास तो कुछ हो ही नहीं पामगढ़ में और हमन पामगढ़ में विकास के लिए ही करत रहे। आज भी मोर इच्छा है कि विकास पामगढ़ पर हो, पामगढ़ के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुए हैं और सरकार भी नहीं करे है ना विधायक भी नहीं करे है, सरकार भी नहीं करे विधायक भी नहीं करे। भैया का हाथ मोड़ दे, मैं तो दे तुम आइगला तेकस मोड़ गिरे तेरे ना, एकदम दबंग आवाज में बोले तो दबंग आवाज में जवाब खलो दे दे। किसान हाँ 6 बजे से लेकर के पूरा 8 बजे रात तक लाइन में लगे है, ये जतकन रहता है, कोई एक दिन में जाके नहीं बोला था कि एक आदमी 25,000 का लाइन में लगे। ये सेवा सहकारी बैंक में धान बजे से कर लिए और ये नेता मन जाते थे तो मला रातों रात पैसा दे देते, 1 लाख 2 लाख जो साहूकार है तेरा जाके दे देते। और का समस्या है ये यही समस्या है पहली किसान के, ये जतका नेता है कोई दिखाई नहीं दे वो मेरा सेवा सहकारी बैंक में धान बेची होत किनो देले बता। अब धान बिक्री ले तो बढ़िया हो गए तो फिर का चिंता है, पैसा का चिंता है, पैसा के पैसा तो खत्म नहीं आएगा, पैसा खाता में आगे 25,000 देते, किसान लागम मरा थे और बोला 3 दिन 4 दिन लाइन में लगे। ले भैया कहा है कांग्रेस वाले मैंने, कहा है कांग्रेस वाले तो हो गए साइड महिला कहाँ ये पुष्पा पाटले जी, हाँ कांग्रेस जी कांग्रेस खाता में पैसा 25,000 बस आए हैं तो आएगा ना भैया। आपने धान का बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में गोठिया दी थी धान के बोले थे ना, तो धान के तो किस्त में आही ना भैया, अब जितका के धान बेचे हो तितके तो आही ना। अब ये बताओ भैया मोला, जब 15 साल बीजेपी शासन रही से ते माँ का कथे भैया मन के कर्जा माफ होई से का मैं पूछना चाहत हूँ, कर्जा माफ होई से कर्जा माफ होई से कर्जा माफ होई से हाँ कर्जा माफ करे कर्जा माफ होए नहीं, अभी कांग्रेस सरकार आए के बादे होई है ना कि नहीं होए है ना, और बिजली बिल हाफ हो है ना, पानी के बिल भी हाफ हो है, बहुत सारा कर्जा माफ हो है आप मन के। तो हम भी हमार कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल के सरकार 2640 रुपए में धान खरीदी करे थे आगे आने वाले समय में, तो आप मन भाई मन के हित में ही सोचा थे हमार कांग्रेस सरकार। हाँ
सोचा थे पहले से 15 साल से पिछले 15 साल से भाजपा सरकार पूरा छत्तीसगढ़ ला खोखला कर दिए है। भाजपा सरकार पूरा छत्तीसगढ़ ला खोखला कर दिए है। जब से भूपेश सरकार आए, कांग्रेस के सरकार आए, तब से किसान के हर जनता के चेहरा पे खुशहाली है। हर जनता के चेहरा पे खुशहाली है। केंद्र की में खुशहाली है। एक मिनट जवाब ले तो जनता के चेहरे में खुशहाली है। भूपेश की सरकार है, हर एक दाना दाना ला खरीदे के वादा करे रही से हमर किसान भाई मन ला एक मुश्त बोनस दे के वादा करिन है। कोई प्रकार के वादा पूरा नहीं करिन है। और जो लोन है, ऋण है, ओला मुक्त करिए करके बोले है। आज तक कोई प्रकार के कोई बार भी काकरो ऋण है मुक्त नहीं होए भाई। पूरा हमार सरकार रही से क्या समय इतना लोन लेके जरूरत नहीं पड़े। ये दीदी मैंने अभी ऐसे लास्ट बात मैं सवाल पूछा तो सुन ले सवाल वो थोड़ा से सवाल सुन ले थोड़ा से। पामगढ़ में 5 ठीक काम गिना दे विधायक जी के। विधायक जी अपन काम करे जी। विधायक तो काम करे, विधायक अपन काम करे। विधायक तो बीएसपी के है ना। तो गिनवाते हुए का ठगला। अब वो गिनवाए ना भाई, आए तो यहाँ वो तो हमको दिखती नहीं है ना। हमने तो आज तक विधायक जी को देखा ही नहीं। कहा थे सीसी रोड बना है, सीसी रोड नल पानी बना। आपका यही रोड देख लीजिए, उसके लिए मैडम ने क्या किया। सवाल पूछना चाहते हैं। एक काम कर, मैं सरपंच पामगढ़ के बन गए। मैं यहाँ 12 वार्ड के निवासी हूँ। मोर पक्ष में कई आदमी रही तो सरपंच चला। हाँ, कई आदमी रही 11-12 आदमी रही तो सरपंच चल ही। एक जन विधायक बन गए पामगढ़ में। एक जन विधायक क्या करी विधायक, चलो पहले बता। सर मुख्यमंत्री होगा अकेला पड़ गए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी संगठन की ताकत है। नहीं पड़ोगा, मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। विधायक जी है ये मन के कहना है कांग्रेस वाला के, एक कांग्रेस वाले मन के कहना सुन लो भाई। मन के कहना है कि 15 साल भाजपा खाई से 15 साल में छत्तीसगढ़ ला चूस दे खाते। एमन 5 साल में चूसी। 5 साल में पूरा छत्तीसगढ़ मन खत्म कर दी। मैं बताता हूँ। और जितना कन घोटाला भारत देश में, गोबर घोटाला, पैरा घोटाला, चारा घोटाला, टोटल घोटाला। और बताता हूँ भाई हो तुहार गोठ में ले भैया ले चल बता। एक मजदूर विधायक जी से मैं जानना चाहता हूँ, एक मजदूर से लेकर चरवाहा तक के खाते में पैसा डालने काम किया तो वो भूपेश बघेल ने किया है। पैसा, गोबर का पैसा, धान का पैसा, बिजली बिल हाफ, कर्जा माफ, कृषि नहर पानी साल का माफ किए हैं। गोबर बोल रहे हैं, गोबर जो गौ माता का है उसको भी भूपेश बघेल ने खरीदने का काम किया है। उसका पेंट धर्म के काम करे हैं, गर्व का काम है। गोबर का काम, गोबर जो हमारे पशु हैं, ये लोग केवल भारतीय जनता पार्टी लोग, बसपा लोग गाँव की राजनीति करते थे। केवल गोबर बेचे के काम करे कहा थे। ले बता। सवाल है, क्या आप जनता से पूछने आए हो कि पूरे नेता को पूछने आए हो? तो जनता के कहा, जनता से सवाल पूछा तेका काम कर सकते। मेरे पास कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है? बेरोजगार हूँ। सरकार है। हाँ, बेरोजगारी हूँ। बेरोजगारी ना भत्ता है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। और आप पूरे नेता से पूछ रहे हो। तो नेता जवाब तो ले लगे भैया। नेता से जवाब मत पूछो, पहले जनता का पुकार ले लो। जनता क्या बोल रही है उनको सुनिए। जनता सवाल पूछ रहे हैं, जनता से पूछो ना सर। वही तो पूछ रहा भैया। जनता से पूछो, जनता क्या बोलना चाह रही है। बेरोजगारी सवाल कहते हैं कि हमार हर एक अधिकार ला काटते जाते नेता। काटा जाते सब सरकार, ये हमार कांग्रेस सरकार। सुन लो भैया, हमला सब नेता मल्ला सुन लो। आरक्षण भी कटत जाते। हमार विधायक जो चुन के जाते वो भी कोई ध्यान नहीं देते। हमार 90 विधानसभा है, कतका परिसर आरक्षण दे मोला 16% से अब कहाँ 13% में बैठा दे। करना चाहिए भैया, हमारा अधिकार चाहिए, पूरा अधिकार चाहिए, कतना नहीं चाहिए। हमारा अधिकार चाहिए, हमारे जनता का अधिकार एक है। हम कोई नेता नोहन, हमारा अधिकार, हमारा जिये का अधिकार। दूधू झन तोर मंत्री तब होगा, मंत्री है तब वही मंत्री ला तो बोलना चाहत होगा। धान के पैसा वाला बात है भैया। यह जा कोऑपरेटिव बैंक में लाइन लगे रहते, 25,000 देते। चना मुर्रा का पैसा देते कोऑपरेटिव बैंक में, चना मुर्रा का पैसा देते। 25,000 निकालबे तो 200 रुपये पैसा मांगा थे। मैं खुद किसान है चिवटी के, ग्राम पंचायत चिवटी के। चल गुटखा ये नगा
पामगढ़ में विकास होते? पामगढ़ में विकास नहीं होते। कैसे होते मैं बता था। एक कांग्रेस भाई मन से मैं निवेदन करा था, बोलना बंद करा सबे चीज से। मैं खुद भैंसों में रहता और भैंसों गौठान के बारे में मैं जाना था। वहाँ 10 ठीक 12 ठीक गरवा मार गए। कांग्रेस के कमेटी बनी, सब जान के लिए बड़े बड़े नेता आ गए। गरवा मर गए, रातों रात वाला साफ करवा दी। और अभी की स्थिति 9,30,000 रुपये निकले हैं। अब कोई भी कांग्रेस जाके एक इंजीनियर लेके या एक तह जाके देख ले, 9,30,000 का काम हो कि नहीं? खुला भ्रष्टाचार है मन हो कि नहीं? खुला भ्रष्टाचार नहीं हुए। हाँ, अभी मैं अब एक काली पैरा नहीं है और गरवा 250 से 300 रही, 250 से 300 ये बता दे, जवाब देना। हमारे गाँव में कैबिनेट मंत्री है, बोला गाँव भर हम जुड़ेन, गाँव भर जुड़ेन और गाँव भर जुड़ के बोला कहन, बोला हम लेके गए और देख रहे बाबू कहन समझे। भैया धर्मवीर कहाँ है? धर्मवीर कहाँ है? धर्मवीर कहाँ है? धर्मवीर कहाँ है भाई? तो दूर करवाओ यार, दूर करवाओ। कैमरा कहाँ थे? जवाब आप ही मंदुए कर। जवाब। हाँ बोलिए। भैंसों बात बताइए, बता। भैंसों का जहाँ पर उनकी लिखित में उसका शिकायत मिला था, एफडीएम फाफन और प्रफाफन जाकर उसका निराकरण किए हैं। 2 गाय वहाँ पर मिले था, जिसको विधिवत हमने वहाँ पर पूजा पाठ छत्तीसगढ़ी में उठा दे। नहीं जेकर उम्र आए रही कुछ देखो 15 साल मन गौ के माता में 15 साल मन गौ के माता में। नहीं भैया, मैं एक बात कहता हूँ। ठीक है ना? जनता जो हार करे थे अपन जनता जवाब दे लगी। जनता के ही जवाब दे था। हमन गौ माता के कुछ बारिश के चक्कर में 2-3 गाय खत्म हो गई थे, जेकर विधिवत ओकर बाद जांच करी से कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के अलग से निगरानी टीम बनी से प्रशासन वाला जाके व्यवस्था बनाए के बोले और आराम से जांच टीम गठित कर दे। लेकिन 2-3 गाय वहाँ हो रही है। तभी हाल बेहाल है। कहाँ थे? अभी ठीक है, कोई हाल बेहाल नहीं, कोई हाल बेहाल नहीं। वो बोले भाजपा के आदमी बसपा का, देखो भाजपा के आदमी बसपा के आदमी के पेट में चारा नहीं पड़ा थे। भूपेश बघेल के जो सरकार है गाँव गरवा के बारे भैया कहाँ लगा थे तरी? कहाँ लगा? पामगढ़ में काम हुए कहाँ का काम हुए? कई ठीक काम होते कैसे सरकार काम करते थे, कांग्रेस सरकार काम करे थे जी। पामगढ़ में पिछड़े काट रही, सिर्फ विधायक अनेक बनते और सरकार अनेक बनते, तो पामगढ़ विकास कहाँ पूरा हो पाई? अनेक बनते, अनेक विकास होते। कहाँ लगा दिए? विकास होते कहाँ? विकास होते? हाँ, राज्य में होते विकास पूरा। विकास होते। हाँ। का काम अच्छा होते? बहुत गौठान के काम होते, किसान मन के काम होते। तो काम होते कि नहीं होते? का काम होते? पूरा किसान के जो सुविधा देते सब काम होते, गौठान से भी फायदा होते। ठीक है, सब फायदा होते। आप बताओ भैया कहाँ लगा थे? एकदम बहुत ज़्यादा काम होते कांग्रेस सरकार में, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के सरकार में। यही मैं बोलना चाहता। यहाँ काम नहीं थे, कहाँ थे? बस वाले में नहीं, यहाँ तो कांग्रेस के सरकार है छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो पंचायत के भी काम होते, पंचायत से भी काम हो जाते। सब विभाग के गोधन न्याय योजना भी चलते, राजीव गांधी न्याय। लो भैया जवाब देने दो। हाँ भैया, कौन बचे भैया बताओ? किसान मन के अगले रमन के मैं कर्जा ल देहो कह रही बोनस ला, बोला आज तक बोनस ला नहीं दी। कौन देव करिस बोनस ला? यही है कांग्रेस है। कांग्रेस से बोनस दूं पहले कहाँ दी? कांग्रेस आज तक बोनस ला है। किसान आज बोनस के लिए भी वैसे तड़पत है। और रेट कतका बढ़ गए, हर 5 साल में एक बढ़ा 55 रेट बढ़ के कहा थे? सब रेट बढ़ के कहा थे? किस चीज का रेट बढ़ गया? नहीं तो केंद्र की सरकार ने बढ़ाया है, हमने नहीं बढ़ाया है। केंद्र की सरकार, मोदी सरकार बढ़ाया। जब बीजेपी के जब कांग्रेस की सरकार थी ना, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब स्मृति ईरानी चूड़ी पहन के फेंकती थी गैस के अंडर का जब भाव बढ़ता था। आज क्यों नहीं आई स्मृति ईरानी? कहाँ है स्मृति ईरानी? सो रही है, मेकअप मार के बिलासपुर आई थी हीरोइन बन के। कहाँ है स्मृति ईरानी? कहा भैया, मैं स्मृति ईरानी बात नहीं करो। हाँ बता, पामगढ़ के बारे में बात होती है, महंगाई बढ़ के बताओ। पामगढ़ के विकास की बात कर रहा था ना, आप मैंने भी विकास देखना चाहा ना, मानी हिंदू बंजारे जी है। अभी स्वास्थ्य विभाग में एक बार भ्रमण करने नहीं आए, आज जाग देखा हुआ गद्दा बेड शीट का सुविधा तेला। आवाम हमन मर जाथन मलेरिया के चक्कर में, मलेरिया मच्छर काट के मर जाथन। मैं एक युवक का मैं बोले मोर गाँव के रास्ता खराब है बिरचा, और माने वो विधायक के जो बने है ना राइस मिल, वो मेरा पूरा गिट्टी पटका है, लेकिन हमारे ग्राम टोंगा करोज एक ठगिटी नहीं है। बरसात में मर जाथन पूरा फूल भैया। मैं बताना चाहता आप मल्ला, मैं बताना चाहता हूँ, और रोड खराब हो रही से काकर सरकार में, बीजेपी के सरकार में, और बीजेपी के विधायक ऋषंभे जांगड़े जी तेकर कार्यकाल में खराब हो रही से, जेकर बार
जेकर बर हम यहाँ धान के रोपाई कर रहे हैं पामगढ़ वहाँ, लेकिन पामगढ़ बन के वहाँ नहीं बनी। आज यहाँ कांग्रेस की सरकार है तब वो रोड नहीं बनाते। ये बड़े दुख के बात है, ये बड़े दुख के बात है। विधायक जी और सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। पल्ला झाड़ हम स्वीकार करते हैं हमारे विधायक है, लेकिन जो सरकार ऊपर बैठे राज्य में बैठा नहीं देते काम करे थे। बिल्कुल भाई विधायक जी अपन नहीं बना सड़क सरकार दी तब तो बनी, सरकार दी तब सरकार नहीं देते, कार नहीं देते भाई। सरकार ने अप्रूव कर दिया है कि रोड बनेगा करके वोट में रही से आप मन के गांव के क्षेत्र के आदमी मन ही तो नहीं बने देता, बाकी मैं कांग्रेस पार्टी के कोई नहीं। कागज भैया ये जो डोंगा कोरद वाला जो रोड है ना, ओकर हाई कोर्ट में मामला लंबित रही से, अब मुआवजा के चक्कर में काहे जरूरत से ज्यादा दिमाग वाला आदमी है ना बन जाए रहती, लेकिन वो मुआवजा के चक्कर में हाई कोर्ट के लफड़ा रही होकर कारण पेंडिंग हो गए। वो जरूर बनी एमन काय बनाई हमन बनाबो भूपेश बघेल का बनाओ ओकरे बा नहीं बनाते मैं का बनाओ तुम ओकरे बा सरकार नहीं सेंशन करते कि ये दारी विधायक यहाँ छीन जीता हमारे कांग्रेस के विधायक जीते के क्या, लेकिन जीतबे नहीं करे नहीं भैया कांग्रेस पवाए न बीजेपी पवाए, जिसे बहुजन समाज पार्टी और धन्य हमारी बहनी हिंदू बंजारे जी दोबारा नौबत विधायक बनी। सुना हाँ फिर तो नहीं क्योंकि बसपा वाले मन है तो मैंने योजना नहीं पहुंचा। नहीं जब ये हो सकता है इस दफे हम लंगड़ी सरकार भी बनाने का हम लोगों का इरादा भी है और हम पक्का है। पामगढ़ के विकास न तो बीजेपी करे सके न बीएसपी करे सके, सिर्फ पामगढ़ के विकास करी तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार करी, कांग्रेस के विधायक पामगढ़ के विकास करी। विधायक बनाते बीजेपी वाले ने कहा हो 4.5 साल की सरकार में दिख गया कि कांग्रेस कितना विकास कर सकती है। छत्तीसगढ़ में रोड के नाम पे आज आप कहीं भी चले जाओ, मैं पामगढ़ ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी रोड जैसी चीज ही नहीं है। ले भैया कांग्रेस वाले सुन लो, कांग्रेस वाले मतलब साफ कहा थे 5 साल में, कांग्रेस वाले मन साफ कहा थे बीजेपी वाले मन कि 5 साल में कितना विकास कर सकते और कितना विकास करवा सकते। 4 साल में ऐसे एक भी गांव के नाम बता देवा है ये कांग्रेस के सरकार है जेमा विकास के काम हो है, लगत विकास हो है नहीं हो है। देखो भाई थोड़ा तुमन भाई गुप्ता जी जब भी बोलते तुमन चिल्लाए शुरू कर देते। देखा कहा है जब बोलथन ना तो खुजली तो होते। तो मोर ये कहना है कांग्रेस के गवर्नमेंट ला और यहाँ के विधायक ला भी दोनों एक जिम्मेदार है पामगढ़ के विकास पर। भाई आप विधायक हैं और सरकार भूपेश जी के हैं, तो जब भी बात हो विकास के हम दोनों के ऊपर प्रश्नों पर दोनों के प्रश्न उठाबो। हमारे ये कहना है कि विधायक जी है सक्रिय रूप से काम करे और कांग्रेस के गवर्नमेंट पामगढ़ के विशेष ध्यान देवाए। रही इस बात कांग्रेस के जो बात है, हमन के कहना है कि छत्तीसगढ़ में युवा मन ला आज बेरोजगारी है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है और धान के जो पैसा के बात अभी उठाइन कि किसान मन ला लाइन लग के कमीशन दे के अपन पैसा लेना पड़ा थे, तो ये चीज पर हम सब ला ध्यान देना चाहिए। बताओ भैया भैया समस्या तो बहुत सारा है, जैसे है ना, जैसे कि मन कहते कांग्रेस वाला मन की नरवा गरवा घुरवा बारी। आप मान कांग्रेस के एक भी बड़े नेता ले आवा और कोई से भी पंचायत में जावा, है ना, कांग्रेस से कोई भी नेता लेके जावा कोई से भी पंचायत में जावा, बस ये होना चाहिए कि गांव के कार्यकर्ता ला पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे नेता आते करके, है ना। और वहाँ के जो स्थिति है गौठान के वो आप देख लो, मतलब कांग्रेस के एक भी कार्यकर्ता ला पता नहीं चलना चाहिए कि कैसे पीछे हो गए इसका सामने आते हैं, है ना, तो सामने कैसे करके पता नहीं आते भाई क्या लगा। सबसे बड़ा चीज तो जो आरक्षण वाला मुद्दा है, मैं ये बोलना चाहा था, आरक्षण वाला मुद्दा है। ये भाजपा कहा थे कि कांग्रेस कहा थे कि वो मन 13% कर दिस, कांग्रेस वाला मन कहा था भाजपा 13% कर दिस। अब कांग्रेस वाला भी यह कह रही से कि हम आपका जो आरक्षण है उसको जो पहले 16% हमारा था उसको फिर से करेंगे।
वो तो हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़े ये कांग्रेस और भाजपा वाले हैं, जबकि हमारा हाई कोर्ट पारित कर दिया है कि आरक्षण का जो विधिवत नियम है उसको दे करके आप एकदम जल्दी में करवाइए, ठीक है। दूसरा ये है कि रमन सरकार जो बोल रही थी कि शराबबंदी अपन इनको भाजपा कांग्रेस वाले को बोल रहे हैं, तो रमन सरकार भी बोला था कि कांग्रेस वाले को कि आप जो ये पैसा था क्या बोलते हैं चलिए भैया, जेन जितना काम करे से जेन जत का काम हो रही से तत्काल गिना रही से अब इरादा का है 2023 से लेके जनप्रतिनिधि मन सब समझबो उकर मन के का है अब उनका सरकार बनी का योजना लाए। एक मिनट अंतिम सवाल भैया, एक मिनट मैं एकदम शांति के साथ सुनना चाहता हूँ। गोरे भैया एक बार पहली जेकर सरकार है तेकर पहली सवाल कि भैया अगर तुम्हारा सरकार बनी विधायक बनी तो तुमन का करू का होई? हमार कांग्रेस के विधायक के दायित्व निश्चित है बनना, कांग्रेस की सरकार भी हो रहा है निश्चित बनना। हमार जब विधायक बनी सबसे पहले शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, ये 2500 साल से पामगढ़ विधानसभा ये पांचों चीज में पीछे है। अभी तो 4 साल हमारी सरकार बने, 2 साल तो कोरोना खादी, ओकर बावजूद बेरोजगारी न्यूनतम मूल्य में है छत्तीसगढ़ में। हर स्तर में, शिक्षा में आत्मानंद स्कूल, चिकित्सा में हर ये अस्पताल के हालत ज्यादा पहले कैसे रही आज कैसे। हम जनता के सेवा करे जानथन कांग्रेसी मन, आम जनता पामगढ़ के ये तारीख एवं तो बहुजन समाज पार्टी और जोगी के चक्कर में जनता दिग्भ्रमित होके एक बार जीत पिसा गए है ना। जोगी और बसपा के चक्कर में एक बार जनता चक्कर का भूल होगी। ये तारीख आम जनता ठान नहीं, भूपेश बघेल दोबारा मुख्यमंत्री बनी और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रचंड मत से जीती पामगढ़। ठीक है, कहाँ लगा थे कांग्रेस के विधायक बने क्या काम करें? जितना विकास नहीं हुआ है 15 सालों में वो सब विकास होगा कांग्रेस की सरकार आएगी तो। ठीक है भैया, जितना विकास 15 साल में नहीं उतना विकास करी। तुम्हार मन के सरकार बनी विधायक बनी तुमन का करो? हमार मन के सरकार बनी और निश्चित सरकार में शामिल होबो हमन तो हमार सरकार बनी तो हमन क से कबूतर नहीं पढ़ावन, क से कंप्यूटर पढ़ाबो और ग से गूगल पढ़ाबो, गोबर नहीं पढ़न। हमार लड़का गूगल पढ़ी और कंप्यूटर पढ़ी, हवाई जहाज पढ़ी, ट्रेन पढ़ी, गिल्ली डंडा भावरा नहीं पढ़ा है हमार सरकार है। रही बात एक आरक्षण के मुद्दा को आरक्षण मुद्दा में थोड़ा सा लेके आने मैं सवाल का है कि भैया तुम्हार सरकार बनी क्या हुई? हमार सरकार बनी तो रोजगार मल्ला, नौकरी मिली, बेरोजगार मल्ला, ये गोबर गिल्ली डंडा खेल कूद नहीं करा हुआ। दूसरा का मिली भाई हमारा संविधान क्या है, हम संविधान के बदौलत हमारी सरकार चलेगी। लोगों की जितनी आरक्षण है उनको आरक्षण मिलेगी। क्या रहेगा बताइए? हमारी सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी का, किसी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, हर व्यक्ति को जमीन देंगे, हर व्यक्ति को रोजगार देंगे। विधायक बनी तो हुई सरकार बनेंगे, हमारा सरकार आज सरकार बनेगी तो पूरा 90 विधानसभा में लड़ू, 90 में लड़बो 80 सीट जीतबो, 80 जीतबो गोरे भैया 80 जीतबो हमन। और हमार सरकार बनी पूरे दिल विश्वास है और हर व्यक्ति ला नौकरी देबो और रोजगार देबो, कोनो गरीब नहीं रहे, कोई गरीब नहीं रहे। भैया उत्तर प्रदेश में मायावती जी रहती हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव में मायावती की सिर्फ एक सीट आई तो छत्तीसगढ़ में क्या कर लेंगे, मैं ये जानना चाहती हूँ। कांग्रेस के पास आज मुद्दा है 15 साल में जो भाजपा के सरकार ने कर्मचारियों का पेंशन बहाली किए हैं, आज हमारा सरकार की है तो हमारा सरकार किसानों के साथ है। 2500 रुपये कुंटल में धान खरीदी कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य के मामला हो चाहे शिक्षा के मामला हो। आज ये न तो बीएसपी के पास मुद्दा रहा है न ही भाजपा के पास मुद्दा है। अरे भाजपा ने तो कर्मचारियों का पेंशन काटा रोक दिया था, अनुकंपा नीति रोक दिया था, उसको हमारा सरकार आते ही उसको बहाल किए हैं। किसानों को आज 2640 रुपये में धान खरीदी कर दिया। अंतिम सवाल गुप्ता जी आपसे सवाल है, अंतिम सवाल। भैया हो गया ना भैया, गिना दिए ना गिना ड्रेस ना हो गया ना, गिना ड्रेस हो गई तुम्हारे मन के, गिना ड्रेस तुम्हारे शांति रहा। बताइए गुप्ता जी, जोगी के सरकार बनी तो का मिली पामगढ़ ला?
जोगी जी के अगर सरकार हमार बना देते आशीर्वाद दे के तो विधायक गलो नहीं, विधायक तो बनी तो हमन छत्तीसगढ़ में हर युवा ला रोजगार देबो, नौकरी देबो। और जो किसान के जो आज समस्या है वो धान ला 3,000 रुपया क्विंटल हमन धान देबो। 3,000 रुपया क्विंटल। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, जो पामगढ़ में विकास रुके वो पामगढ़ देश के सबसे अच्छा विधानसभा के रूप में हमन विकास करबो। ठीक है भैया, कोई बोले अच्छा विधानसभा बनाबो करके बताओ दीदी का रही आप मन के विजन? हमन के काम रही, हमन संपूर्ण जनता के विकास काम करबो और जनता के हित के लिए काम करबो। जोन काम ला ये कांग्रेस के सरकार है नहीं कर पाए, ओकर से ऊपर बढ़ के हमन जनता पूरा संपूर्ण जनता के काम करबो। बताओ भैया। हमार सरकार आई भारतीय जनता पार्टी के तत्काल विकास आप मन खुद जाना था। अगर पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कतका ज्यादा गांव-गांव में 400 आवास बनत रही से, 400-500 आवास बनत रही से। आज भूपेश बघेल के सरकार है, एकोठा आवास कोनो जगह नहीं बन पाते। ये बात ला सब जाना थे। ये बात ही आम जनता के डबल पक्की बनवाओ का वो कुछ भी नहीं बनवा सके। उमन के दिग्गे 4 साल में कुछ भी करवाए सकती तो आज तक करवा लेती चुमन। हमन भारतीय जनता पार्टी के पद सरकार बनी छत्तीसगढ़ में और पामगढ़ में भी बनी, आम जनता के हित में बनी, आम जनता के विकास के लिए बनी। ए मन का सामान झूठा लबारी मार के सरकार नहीं बनाना मन। हेमन लबरा सरकार है कांग्रेस के जो सरकार है। चलो भाई, ये रही से जोहार जनता माँ छत्तीसगढ़ के पामगढ़ के कहानी और जनता करिस नेता मला जोहार सवाल पूछिस और आरजे न्यूज करिस से जनता ला जोहार और जानिस का है पामगढ़ ला लेके विजन और पामगढ़ के का है कहानी ए ला हमन सुनाहन। आगे मिलबो केरा माँ और सुनाबो का है आगे गए पामगढ़ के कहानी। ये फिर मत की, तब तक आप देखते रहो आरजे न्यूज। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।